ड्रीम 11 यूजर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। उनके साथ में होगी सरकार। खुद कोर्ट्स में जाकर लड़ने के लिए सरकार है तैयार और पैसों वाला जो कॉन्टेस्ट है उसे वापस लाने के लिए करेगी कोर्ट में बहस। जी हाँ, खुद जो सरकार है वो कोर्ट में जाकर और इस बिल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार में एक बिल पास, गेमिंग बिल को पास किया गया है, जिस दौरान रियल मनी जो गेम है उस जितने भी ऐप है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, रमी हो, पोकर हो, जितने भी रियल मनी जो गेमें हैं उन पर बिल्कुल भी बैन लगा दिया गया। बताया गया कि उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो एडिक्टेड होते हैं। बहुत सारे लोग उसको अपना मानकर इतना पैसा लगाते हैं कि वो सारा पैसा लूज़ कर जाते हैं। उसमें 49 रुपये लगाकर करोड़ों जीतने के लोगों को सपने होते हैं। वहीं पर वो सपने की जो परसेंटेज देखा जाए वो 0.000025% होता है, यानी इतना ज़्यादा कम होता है कि आप, अगर मुझे लगता है कि सिर्फ कॉन्टेस्ट लगाते जाओ, फिर भी अगर आपको जीतने के लिए कम से कम 15 से 18 साल लग जाएंगे। लगातार आप जब लगाते हो तब आप उसमें से, अगर आप लक का साथ देता है तब आप जीतने वाले हो। ऐसे तौर पर यहाँ पर हमने देखा था कि 49 रुपये में बहुत सारी टीमें लगती थी। कई सारे लोग ये भी होते थे कि वो 20-20 टीम लगाकर 1 करोड़ के इंतज़ार में बैठे रहते थे। ऐसे तौर पर देखते ही देखते जो भारत में जो ये रियल मनी जो ऐप थी उनका जो धंधा था वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया था। और इनमें से सबसे जो बासाहत थी वो थी ड्रीम 11, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। 49 रुपये में अपनी टीम बनाते थे, करोड़ों जीतने के सपने रखा करते थे। ऐसे तौर पर ड्रीम 11 इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे, आप सभी को पता होगा कि वो इंडियन टीम की स्पॉन्सर्ड भी बन गई थी, टाइटल स्पॉन्सर्ड भी बन गई थी इंडियन टीम की। तो इससे पता चलता है कि ड्रीम 11 की अर्निंग कितनी ज़्यादा थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया और बीते दिन ड्रीम 11 से जो पैसे वाले कॉन्टेस्ट थे उनको हटा लिया गया। यानी आप उसमें से फ्री में गेम तो खेल सकते हो, लेकिन आप उसमें पैसे लगाकर गेम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। और जो विड्रॉल डिपॉजिट का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल भी हटा दिया गया। लेकिन ऐसे तौर पर सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं है। कौन सी है वो सरकार और कौन कोर्ट में जाकर लड़ने की बातें चल रही हैं, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। दरअसल कर्नाटका और तमिलनाडु को जो सरकार है वो इस बिल को मानने के लिए बिल्कुल भी असहमत नहीं है। वो इस बिल को मानना ही नहीं चाहती। और इसमें सबसे बड़ी बात है मोटे पैसे, क्योंकि ड्रीम 11 सरकार को काफ़ी मोटा पैसा जीएसटी में देते थी। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार में भी ये बिल नहीं पास किया जाएगा, क्योंकि जो जीएसटी के तौर पर ड्रीम 11 काफ़ी मोटा पैसा देती है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फैसला लिया और इस पर वो बिल लागू किया। और इस दौरान ऐप को कहीं ना कहीं ये सारे फीचर जो वो बंद करने पड़े। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटका की जो सरकारें हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर चेन्नई और बेंगलुरु में भी इसके ऊपर चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और वो लोग ड्रीम 11 के साथ मिलकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ज़रूर अपनी जो बात है वो दर्ज करवाएंगे और वो लोग इस पर लड़ने के लिए तैयार है। ड्रीम 11 जिसको स्किल गेम बताया जाता था कि आप इस पर अपना स्किल लगाएंगे, यूज़ करेंगे, माइंड लगाएंगे तब जीतेंगे, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा जीतने के चांसेस कम थे। ऑलमोस्ट ना के बराबर इसमें चांसेस कम थे। इस वजह से ही देखते देखते ड्रीम 11 कुछ सालों में ही 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और इस वजह से अब आखिरकार 2025 में सरकार को ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा कि ड्रीम 11 जैसे रियल मनी ऐप जो है उन पर बैन लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका सरकार जो है, बेंगलुरु में, चेन्नई की जो तमिलनाडु की, ये सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं और वो लोग कोर्ट में जल्द ही जो आवाज़ उठाने वाले हैं ताकि ये जो कॉन्टेस्ट है जो पैसे लगाकर खेला जाता है उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वेल, आपको क्या लगता है कि ये टीम इंडिया में वापस से आना चाहिए या फिर नहीं? यहाँ पर जो लोग खेलते थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए था, क्या आप ड्रीम 11 को रेगुलर तौर पर खेलते थे या फिर नहीं।